अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। 3 की पावर n मल्टीप्लाई n 9 की पावर n प्लस 1 डिवीजन में है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो हम लोग इसे सोल्व करेंगे। किस तरह सोल्व करेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे 3 की पावर n एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई। क्या हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर? हम लोग इसे लिखेंगे 3 की पावर स्क्वायर। 3 की पावर स्क्वायर का मतलब है 3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 3 टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 9 ही आएगा। तो हम लोग 9 को लिखेंगे 3 की पावर स्क्वायर और n प्लस 1 ये वाली पावर जो है बाहर लिखेंगे। डिवीजन 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई इस 9 को भी हम लोग 3 की पावर स्क्वायर में लिखेंगे और बाहर लिखेंगे n माइनस 1। इसी तरह 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब ये जो 2 है ना ये बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n आएगा, और प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। डिवीजन 3 की पावर 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी बेस हमारे पास 3 है और ये भी बेस हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम लोग 3 को सिंगल टाइम ही लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास बेस सेम है 3 है और पावर हमारे पास इसकी n है। इस 3 की पावर 2n प्लस 2 है, तो बेस तो हमारे पास सेम है ना, तो हम लोग एक दफ़ा 3 लिख देंगे और इनकी पावर्स जो है ना आपस में प्लस कर देंगे, n प्लस 2n प्लस 2। डिवीजन ठीक है, इन दोनों नीचे वाले 3 ये इनकी भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो पावर हम लोग प्लस कर देंगे। 3 को हम लोगों ने सिंगल टाइम लिख लिया, पावर प्लस कर दी, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। राइट, इसी के आगे अगला स्टेप कर लेते हैं। 3 का 3 आ गया, 2n में n प्लस किए कितने आ गए 3n प्लस 2, और ये वाला 2 एज इट इज़। डिवीजन इसी तरह 3 है, n में 2n प्लस किए 3n, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 में 2 प्लस किए 3 और साइन बड़े डिजिट का, मतलब ये हमारे पास है -1 -2। राइट, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया और साइन हमारे पास इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है 2, उसके साथ माइनस का, इस वजह से -3 आ गया। और ये 2n में प्लस हो गए 3n आ गया, और ये -1 -2 को हमने इस तरह सोल्व करके ये हमारे पास पावर आ गई। इस तरह हमारे पास क्या होगा, अब ऊपर भी 3 है और इसकी पावर डिफरेंट है और नीचे भी 3 है इसकी पावर डिफरेंट है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 3, इन दोनों 3 को कंबाइन करके हम लोग एक ही दफ़ा 3 लिख लेते हैं, 3n प्लस 2 आ जाएगा, और नीचे वाली जो 3 है ना उसकी जो पावर है, जैसे ये 3n है ये ऊपर जाएगी तो ये -3n हो जाएगी। इस तरह ये माइनस का 3 यहाँ आके प्लस का 3 हो जाएगा। इस 3 की पावर हमने एज इट इज़ लिख दी 3n प्लस 2, और ये जो 3 है ना ये है तो दोनों बेस तो सेम है ना, एक दफ़ा 3 लिख लिया, ये वाली पावर सेम आ गई, और इसकी पावर जो है ना ये प्लस का था माइनस में चला गया और माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब ये 3 का 3 आ गया, ये प्लस का 3n और माइनस का 3n दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया 2 + 3। ठीक है, इसका मतलब है 3 की पावर कितनी है 5, और 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं ना हम लोग 3 को, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9 9 3 27, 27 को 3 से करवाएं, जो आंसर आए फिर 3 से करवाएं, 243 हमारे पास आता है। तो हमारे पास इस 8 वाले पार्ट का आंसर 243 आया। अब हमारे पास 9 वाला पार्ट है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 डॉट, इस डॉट का मतलब है कि ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 6 जो है ना इस 5 की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवीजन 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर स्केयर मल्टीप्लाई 5n। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये 5 की पावर n प्लस 3 हमने ये पावर जो है ना 5 के साथ सेपरेट करनी है, 5 की पावर n सेपरेट लेनी है और 5 की पावर 3 हमने सेपरेट कर देनी है। हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे 5 की पावर n, ये इस तरह डॉट लगा के, इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, प्लस हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, और 5 की पावर 3 मतलब हमने इस 5 की पावर जो है ना वो हमने सेपरेट कर ली, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 डॉट, इसकी भी सेपरेट कर देंगे 5 की पावर n और 5 की पावर 1। ठीक है, जो प्लस होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, इस दफ़ा इसलिए हमने 5 की पावर n सेपरेट कर दी, 5 की पावर 1 सेपरेट कर दी। डिवीजन 9 मल्टीप्लाई ये 5 की पावर n ऑलरेडी सिंगल पावर में ही है 5, माइनस 2 की पावर हमारे पास क्या होती है, स्केयर हमारे पास क्या होता है 2 × 2 जो इक्वल होता है हमारे पास 4 के। राइट,
तो हमने 2 स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई 5 की पावर n, राइट। अब हम लोग ऊपर देखें, यहाँ भी 5n है और यहाँ भी 5n है, क्या इन दोनों में से 5n कॉमन आ सकते हैं? हम लोग 5n कॉमन निकालेंगे। तो मैंने ये स्टेप जो है ना इस पेज पे दोबारा लिख दिया। यहाँ से 5, यहाँ भी 5n है और यहाँ भी 5n है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 5n और यहाँ रह जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6, और ये जो 6 है ना इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन। अब यहाँ भी 5n है और यहाँ भी 5n है, यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 9 माइनस यहाँ रह जाएगा 4, राइट। नेक्स्ट स्टेप यह आगे कर लेते हैं। ये 5n इस 5n के साथ कैंसिल, 5 की पावर 3 माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ, हमारे पास आ जाता है 30 माइनस डिवीजन 9 माइनस 4 5, राइट। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 जो है ना वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, राइट। अब हमने 125 में से 30 हमने माइनस करने हैं, हमारे पास आ जाएगा 95, राइट। 95 ओवर 5, ठीक है। 5 1s are 5, 5 1s are 5 और 5 9s are 45, हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है हमारा। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।